हेलो दोस्तों। कहानी शुरू होती है एक छोटे कस्बे, एक छोटे गांव से, जहां रहता था अनिरुद्ध, एक शांत, सरल और गहरे विचारों वाला युवक। अनिरुद्ध के बारे में लोग कहते थे कि वो बहुत ज़्यादा ही चुप रहता है, लेकिन उसके पास एक ऐसी ऊर्जा थी जो बोलती नहीं थी, महसूस होती थी, महसूस कराई थी। बिना बोले सभी को अपनी जो भी था काम वो सब बता देता था। लोग उससे कहते, कुछ तो बोल मेरे यार, इतना चुप्पी अच्छी बात नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध मुस्कुरा कर रह जाता, सभी को हंसकर अपने आप को दर्शाता। दूसरी तरफ था शायरा, एक तेज तर्रार, बोलने में निडर और सबको अपनी बातें सुनाने वाली शहर की लड़की। सभी को अपनी बातों में चुप रखती थी। वो किसी को भी खामोशी को कमजोरी समझती थी। जो भी शांत रहता था उसको बोलता था ये डरपोक है, इसको कुछ नहीं आता है। अनिरुद्ध बचपन से ही कम बोलता था। उसके पिता एक मंदिर के पुजारी थे और उन्हें भी मौन का बड़ा आदर था। बड़ा मौन को आदर सत्कार करते थे। उन्होंने अनिरुद्ध को सिखाया था एक गुण, बोलना आसान है बेटा, सुनना भी ठीक है, लेकिन मौन वो सबसे कठिन साधन है। मौन में ही आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। उनके पिताजी अक्सर अनिरुद्ध से बोला करते थे, अनिरुद्ध जब भी चुप रहता वो सिर्फ बाहर से नहीं होता, वो अंदर बहुत गहराई तक सोचता, समझता और संवेदना से जुड़ जाता। सायरा के पिता एक बड़े व्यापारी थे। उन्होंने सायरा को सिखाया था कि जो बोलेगा वही जीतेगा। वो हर बात पर बहस करती, उलझ जाती, हर इंसान से अपनी राय रखती और मांगती। उसे लगता बोलने में ही ताकत है, जो नहीं बोलता वो कमज़ोर है। सायरा ने कभी मौन को समझा ही नहीं। मौन में क्या ताकत होती है उसे कभी एहसास हुआ ही नहीं। एक दिन कॉलेज में दोनों को भेंट हुई। सायरा ने किसी मुद्दे पर एक भाषण दिया और खूब तालियां बटोरी, लेकिन जब वह अनिरुद्ध के पास आई और अपनी बात पर प्रतिक्रिया मांगी कि मैंने क्या बोला, कैसा रहा, तो अनिरुद्ध बस मुस्कुराया और चला गया। सायरा को गुस्सा आया, वो अंदर से हिल गई। बोली, मैं इतनी अच्छी से इससे राय मांग रही हूँ, मैंने क्या मांगा? अरे चुपचाप हंसकर चला गया। इतना अहम, इतना घमंड अच्छा नहीं होता, अच्छा जवाब नहीं देता। लेकिन कुछ तो था उस मौन में, एक ठहराव, एक गहराई जो सायरा को परेशान करने लगा, अंदर तक झिझकोर के रख दिया। वो सोचने पे मजबूर हो गई। कॉलेज में एक दिन मानसिक तनाव पर सेमिनार हुआ। कई छात्र छात्राओं ने मंच पर आकर अपनी समस्याएं बताई। कुछ रोए, कुछ बोले, कुछ और भी टॉपिक उन्होंने बताया, लेकिन अनिरुद्ध का बस बैठा ही रहना सबसे अच्छा लगा। सायरा ने बाद में पूछा, तुम्हारे मन में कुछ नहीं चल रहा? अनिरुद्ध ने बस एक पंक्ति कहा, एक लाइन बोला, चलता तो बहुत कुछ है, पर जरूरी नहीं है कि सब कहा जाए। कुछ बातें मौन में भी पूरी हो जाती है। सायरा हिल गई। एक लाइन की बातें सायरा को झंझकोर कर रख दिया। उस सोचने पे मजबूर हो गई, क्योंकि पहली बार किसी के ना बोलने उसे सोचने पे मजबूर कर दिया था। वो रात भर सो न सकी, इस एक लाइन को बार बार दोहराती और समझने की कोशिश करती। सायरा अब अनिरुद्ध के पास बैठने लगी, बोलती रहती, अनिरुद्ध सुनता रहता। बीच बीच में वो गहरी बातें करता, लेकिन कम, पर वो जो शब्द जैसे बोलता अंदर तक झिझकोर देता, दिल में उतर जाता। सायरा के भीतर भी बदलाव आने लगा। वो अब खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं बस बोलती रहूं जिंदगी भर? क्या मैंने कभी खुद को सुना है, कभी अपने आप के बारे में जानने की कोशिश की है? सायरा ने अनिरुद्ध से एक दिन पूछा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, किया है, लेकिन कहा नहीं। सायरा हैरान, आश्चर्यचकित। क्यों? अनिरुद्ध बोला, क्योंकि वो महसूस कर लेती थी और कभी पूछा नहीं। अगर प्रेम को जताना पड़े तो शायद वो इतना गहरा नहीं होता जितना बिना पूछे गहरा होता है।
जब दोनों के बीच तनाव बढ़ा तो उनके परिवार को और यह मंजूर हुआ। सायरा के पिता को लगा ये लड़का तो कुछ बोलता भी नहीं है, कैसे रक्षा करेगा मेरी बेटी के। सायरा ने पहली बार जीवन में चुप रहकर निर्णय लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने निर्णय पर अडिग रही। यह मौन उसकी सबसे बड़ी आवाज बन चुकी थी। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा विवाद हुआ। किसी ने अनिरुद्ध पर आरोप लगाया कि उसने किसी छात्र को मानसिक रूप से परेशान किया है। पूरा कॉलेज उसके खिलाफ हो गया, लेकिन अनिरुद्ध ने एक शब्द भी नहीं कहा। सायरा उसके पास आई और बोली, अब तो बोलो मेरे यार, कुछ तो बोलो, ये चुप्पी तुम्हें डुबो देगी, कहीं भी नहीं छोड़ेगी। अनिरुद्ध ने कहा, जो सच है वो मौन में भी अडिग रहता है। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो सच बोल उठेगा। और हुआ भी वही। सच्चाई सामने आई। अनिरुद्ध निर्दोष था। उसका मौन उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया था। सायरा अब बदल चुकी थी। वो जान गई थी कि असली शक्ति चुप रहने में होती है। जब तक मौन का अर्थ आत्मबल हो, डर नहीं। अब वो कम बोलती थी, ज्यादा सुनती थी, खुद को, दुनिया को और उस प्रेम को भी। अब अनिरुद्ध ने बिना कहे किया था। अब अनिरुद्ध से ज्यादा ही लगाव उसका बढ़ने लगा था। सायरा ने अनिरुद्ध से कहा, तुम्हारा मौन मेरे जीवन का सबसे ऊंची आवाज है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो महसूस हो सके उसे कहने की जरूरत नहीं होती। और दोनों ने साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां प्रेम था, विश्वास था, मौन था और बोलता नहीं था, फिर भी सब कुछ कह जाता था। दोनों आपस में अपनी जिंदगी खुशियों से बिताने लगे, एक दूसरे से रह के, सिर्फ मौन रहकर। एक ऊंची आवाज बोलता, दूसरा सुनता, दूसरा बोलता, चुपचाप सुनता रहता। इसी को बोलते हैं असली प्यार, इसी को बोलते हैं गहरी मोहब्बत। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नए हैं सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इससे भी अच्छे से अच्छे मोटिवेशनल स्टोरी, प्यारा सा सुंदर सा स्टोरी आप सभी के समक्ष ला सकूं। धन्यवाद।